तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्या होता है क्रेडिट कार्ड, उसको कैसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसके डाउनफॉल क्या है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, आपके डेबिट कार्ड के अंदर पैसा नहीं है, पर आपको कोई चीज़ बाय करनी है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा उस चीज़ को बाय कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट से पैसा नहीं करता है, आपके बैंक आपके बिहाफ पे वो पैसा पे करती है। अब आपको जैसे आईफोन लेना है, तो आईफोन लेने के लिए आपके पास अकाउंट में अभी 30,000 रुपये ही है, तो या आपके पास पैसा कम है या पैसा है बराबर है, पर आप क्या करते हो, उस पर क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उस मोबाइल को पे ले सकते हो। उसमें क्या होता है, आपका पैसा आज नहीं कटता है, उससे टाइम होता है 45 दिन का टाइम होता है, तो 45 दिन के बाद आपके अकाउंट से वो पैसा कटता है। तो वो चीज़ को आपको पे करने के लिए 45 दिन मिल गए, तो 45 दिन पे आप अच्छा सा इंटरेस्ट कमा सकते हो अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करते हो, आपके पास पैसा है। अब इसके अंदर क्या होता है, लोग इस तरीके से फंस जाते हैं इस कार्ड के चक्कर में, क्योंकि इंसान के पास पैसा ही नहीं होता है, उसका यूज़ कर लेते हैं, फिर उस 45 दिन के अंदर उस पैसे को चुका नहीं पाता है, तो वो एक चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं। ये चक्रव्यूह है रियलिटी के अंदर, बहुत भारी चक्रव्यूह है। अगर आपने इस पैसे को नहीं चुका पाए 45 दिन के ऊपर, तो आपके जो इंटरेस्ट लगेगा वो 24% का इंटरेस्ट लगेगा। तो और बैंक आपको इजीली लोन पे या कोई ईएमआई कराओगे, आप लोन लेंगे, तो आपके ऊपर बैंक 8% 9% तक लेती है इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपके 24% ले रही है। इसका 3 गुना इंटरेस्ट ले रही है नॉर्मल लोन से, तो इसमें आपको ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा, तो आप इस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाओगे। अगर आप इस लोन की ईएमआई को भी नहीं पे कर पाते हो, तो आपको 48% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है, तो आप इसके चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हो। तो इससे बचने का उपाय यह है कि आप इतना ही स्पेंड करो जितना आपके डेबिट अकाउंट के अंदर है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए एक्सपेंड कर सकते हो, पर आपके पास 1 लाख रुपए ही है, आपने 1 लाख रुपए यूज़ कर लिए, तो आप इसके अंदर फंसने की चांसेस रहती है। और बहुत से जने तो क्या होता है कि उनके पास अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े होते हैं मिनिमम बैलेंस, और वो 1 लाख रुपये की शॉपिंग कर जाते हैं। अब उस 1 लाख को चुकाने में उनको दिक्कतें आ जाती है, फिर इस चक्रव्यूह के अंदर वो फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इस क्रेडिट कार्ड से उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, तो ये एक बहुत भारी चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, ट्रैप सिनारियो बन सकता है। तो बहुत से जने क्या होता है, जिनकी इनकम ही नहीं होती है, और वो भी अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं। बैंक भी बड़ा होशियार होता है, जिनके पास इनकम नहीं होती उनको भी क्रेडिट कार्ड दे देता है कि आप यूज़ करो, फिर उसके बाद। और बैंक वैसे तो क्रेडिट कार्ड उन्हीं को ही देता है जो उस क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को भर सके, जो उसके पैसे उन्हीं को मिलता है जो पैसे भरने के योग्य होता है। रियलिटी के अंदर तो यही होता है, तो उन्हीं को ही मिलता है। अब उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी 30,000 है, पर आपको 1,50,000 का लोन दे देता है कि 1,50,000 की आपकी लिमिट है, आपकी इनकम है 30,000 रुपये महीने के आप कमा रहे हो, पर आपको 1,50,000 की लिमिट दे रखी है। तो किसी महीने आपने इसका यूज़ कर लिया, तो आप इसके ट्रैप के अंदर फंसने की उम्मीद रखते हो, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो। इसका बैकअप के लिए आपको ये रूल अपनाना चाहिए कि आपके पास 3 गुना पैसा होना चाहिए जितना आप यूज़ करना चाहते हो। अगर आपके पास 3 गुना उसका पैसा है, तो आप अवश्य क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। और बहुत से जनों के पास इनकम ही नहीं होती है, तो वो भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं। आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको अप्लाई करो। तो इसमें आप 2 तरीके से फंस सकते हो, आपको इसकी फीसेस वगैरह देनी पड़ सकती है, ईयरली फीस होती है, तो ईयरली फीस भी होती है, तो बहुत से जने ईयरली फीस भी पे नहीं कर पाते हैं, और वो अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपकी अगर इनकम नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करो। अगर आपकी इनकम है अच्छी खासी, तो उसको ध्यान में रखते हुए यूज़ करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक वेरी बेस्ट चीज़ है। आप इसमें रिवार्ड पॉइंट वगैरह अच्छे से यूज़ करके आप इसमें से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, समझ रहे हो। 45 दिन का इंटरेस्ट हो मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, हम इसको सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम के ऊपर इसके ऊपर वीडियो मिलेगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।